मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। बंधु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णु बारह भावना जग जीवन हित जान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। एक एक भावना का चिंतन करते हुए कल असुचि भावना को लेकर के विषय का प्रतिपादन किया, जिसमें कि बता दिया गया कि दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह भीतर यासम जगत में और नहीं घिन गेह। अर्थात जो हमारा शरीर है, तो शरीर में जो ऊपर की त्वचा है, ऊपर की जो चमड़ी है, इससे दीपे अर्थात शोभायमान हो रही है। क्या? चाम। चाम के कारण से, चमड़ी के कारण से ये शोभायमान हो रही है। तो दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह। लेकिन अंदर क्या है? अंदर तो हाड़ का पिंजरा है। जो चाम है, इस हाड़ का ऊपर से ओढ़ा गया कवच है ये। भीतर यासम जगत में और नहीं घिन गेह। इस शरीर के अंदर जितनी गंदगी है, जितना मल है, मैल है, ऐसी गंदगी संसार में कहीं पर भी नहीं है। हम देखें, इस संसार में सारी गंदगी दिखाई पड़ती है, वह सब मनुष्यों के द्वारा छोड़ी जाती है। और मनुष्यों को घर में बंद कर दिया तो गंगा नदी भी अब शुद्ध सी दिखाई पड़ रही है। जो वातावरण है वो भी साफ मालूम पड़ रहा है। दूर दूर तक दृष्टि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। प्रदूषण समाप्त सा हो गया है। जो गंदगी है ये सब हमारे द्वारा फैलाई जाती है। तो ऐसे असुचि भावना को लेकर के कई सारी बातें आपके सामने आई। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब आश्रव भावना की चर्चा यहाँ पर कही जा रही है। आश्रव का मतलब होता है कि हम आप लोग सारे दिन कुछ भी करते हैं, अच्छे काम करें या बुरे काम करें, कषाय रूप परिणाम करें, मन वचन काय से प्रवृत्ति होती है, क्रोध मान माया लोभ ये कषाय भाव चलता रहता है। तो जो भी परिणति जीवों के द्वारा होती है, उसके कारण से कुछ ऐसा संबंध है
जो हमारी आत्मा में बंध जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कर्म बंध कर लिया, तो किस कर्म का बंध कर लिया? कभी हम पाप कर्म बांधते हैं, कभी हम पुण्य कर्म बांधते हैं। हमारे परिणाम जैसे होते हैं उसके आधार पर यह आत्मा इन कर्मों का बंध निरंतर निरंतर करती रहती है। ये ही आश्रव कहलाता है। अर्थात आश्रवती जो आता है वो आश्रव कहलाता है। आश्रवती इति आश्रवः। ये जो कर्मों का आश्रव होता है ये हमें दिखाई पड़ता है क्या? तो आचार्य कहते हैं कर्म का आश्रव हमें दिखाई नहीं पड़ता। कर्मों का बंध होता है वो भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, हमें नहीं दिखता कि कर्म बंद कर रहे हैं हम। लेकिन हाँ, आगम में लिखा हुआ है, तीर्थंकरों की वाणी है, इसलिए हम इन सब बातों पर विश्वास करते हैं, श्रद्धान करते हैं कि प्रति समय कर्मों का आश्रव, कर्मों का बंध होता है। लेकिन इन कर्मों का जब फल आता है, अर्थात कर्म का जब उदय आता है, उस समय हमें इस संसार में उस कर्म का उदय, उस कर्म का फल मालूम पड़ता है। वो कर्म का फल कैसे मालूम पड़ता है? तो हम देखते हैं हम सब अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम सबका जो ज्ञान है, जो ज्ञान का जो क्षयोपशम कहना चाहिए, हम सबका अलग अलग है। कोई जल्दी याद कर लेता है, कोई देर में याद करता है, कोई 2-3 बार पढ़ के याद कर लेता है, कोई 10 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं कर पाता। इसी प्रकार से सुख दुख, किसी को छोटी छोटी बात को लेकर के विकल्प रहता है, बड़ा दुखी हो जाता है वो, और किसी पर बड़ी मुसीबतें भी आ जाएं फिर भी वो शांत परिणामों से सहन कर लेते हैं। किसी के अंदर में किसी के प्रति राग भाव बहुत ज़्यादा होता है, किसी के अंदर राग भाव कम होता है। बहुत से लोग बड़े मिलनसार रहते हैं लोगों से, बहुत से लोगों को क्या है, हमें तो एकांत पसंद है। सब क्या है ये सब अपने मोहनी कर्म का चित्र विचित्र परिणाम है। किसी को देख के अट्रैक्शन आता है, किसी को देख करके दूर भागने का मन करता है। ये सब क्या है, कसाय की परिणतियां चित्र विचित्र प्रकार की हैं। किसी के प्रति वो राग भाव बहुत जन्मों तक बना रहे कहो तो, और किसी के प्रति हुआ और छूट गया। ऐसे ही हंसना है, हंसी उड़ाना है, भय रहता है, रति भाव रहता है, अरति भाव रहता है, ग्लानि भाव रहता है, ये सब मालूम पड़ता ना। तो किसी में कम, किसी में ज्यादा। ऐसे आयु सबके भिन्न भिन्न है, शरीर के रंग सबके अलग अलग हैं, शरीर की संरचना सबकी अलग अलग मालूम पड़ती है। किसी के पास भोग सामग्री बहुत है, किसी के पास कम है। तो ऐसे जो हमने कर्म बांधे थे, बंधते हुए कर्म तो मालूम नहीं पड़ते, लेकिन जब कर्म उदय में आता है तो हमें मालूम पड़ जाता है। क्या हुआ, पहले के समय में घर पे एक फोन होता था और कई बार उस फोन में एसटीडी की सुविधा भी होती थी, है ना। तो घर से फोन कर रहे किसी से, कहाँ, बम्बई फोन लगा रहे हैं, सूरत फोन लगा रहे हैं, अहमदाबाद फोन लगा रहे हैं, और दूर दूर शहरों में फोन लगा रहे हैं। तो क्या है, फोन तो कर रहे हैं, अब कितना बिल आया पता नहीं। कब मालूम पड़ेगा, वो 2 महीने बाद जब बिल आएगा एसटीडी का तो मालूम पड़ेगा इस महीने 1390 रुपये की बात हुई है। अब किसने बात करी, अब घर में तो 3 लोग रहते हैं,
तो मालूम पड़ जाता ना। और अगर हमारे घर पे वो सुविधा ना होती तो हम घर के बाहर जाते हैं, तो बूथ में जाते हैं, वहां पर कई बार होता है एसटीडी की सुविधा होती है, तो बात करते हैं ना, तो सामने मीटर दिखता है कि 4 रुपये 10 पैसे हो गए, 6 रुपये 40 पैसे हो गए, 9 रुपये 80 पैसे हो गए, 12 रुपये 10 पैसे हो गए। मीटर दिखता ना, तो मीटर दिखता है तो फिर हम कम बात करते हैं और फोन रख देते हैं जल्दी से। तो मिथ्या दृष्टि जीवों को कर्म बंध का मीटर नहीं दिखता। कितना कर्म बांध रहे हैं, पाप बांध रहे हैं, कषाय भाव कर रहे हैं, दूसरे का अहित कर रहे हैं, उन्हें अब मीटर नहीं दिखता अपना। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को मीटर दिखता है। हम जैसे परिणाम करेंगे उस आधार पर कर्मबंध होगा और उन कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए वो संभल के जीवन जीता है, कषाय भावों को मंद करके जीवन जीता है, परोपकार भाव के साथ जीवन जीता है, दान पूजा इत्यादि के साथ जीवन जीता है। ये दोनों में अंतर हो जाता है। इसलिए कर्मों का आश्रय होता है, प्रति समय होता है। हमें इस बात का विश्वास करना होगा। सबसे पहली चीज विश्वास करिए। जैन धर्म में श्रद्धान को बहुत महत्व दिया जाता है। यदि हमारा जैन धर्म के प्रति, जैन धर्म की जो साधना है इसके प्रति, जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति हमारा विश्वास है, तो समझिएगा हम अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जी लेंगे। तो ये आश्रय की भावना भाना और साथ साथ में आश्रय से हम बच पाएं, इसका भी चिंतन मनन करना। आइए, मंगत राय जी ने बहुत सुंदर 8 पंक्तियां लिखी हैं। आपके पास भी जिनवाणी है, उसे निकालें और इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और एक एक शब्द का अर्थ सीखेंगे। ज्यों सर जल आवत मोरी त्यों आश्रय कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गहे जब पुद्गल भर मन को, भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निश दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को, पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो, मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते, करे मोक्ष का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। कह रहे हैं आश्रय क्या है, आपको परिभाषा बताई अभी हमने कि जो आता है वो आश्रय कहलाता है। हम इसे कैसे समझें? ज्यों सरजल आवत मोरी त्यों, जैसे सरोवर है, अब सरोवर का जल है, हम क्या करते हैं, हम साफ खेती करते हैं, हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो ज्यों सरोवर का जल मोरी उस पंक्ति से, उस नाली से आता है और आकर के खेतों में जगह जगह अपने आप फैलता चला जाता है। आप लोग भी गार्डन बनाते हैं तो पानी आता है ना, कई साधनों से पानी आ सकता है। उदाहरण एक देश लीजिएगा, पानी आकर के पूरे बगीचे में फैलता है और बढ़िया घास है और बड़े बड़े फूल हैं, वृक्ष हैं, सब प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तो ज्यों सरजल आवत मोरी त्यों आश्रय कर मन को, कर्मों का आश्रय भी इसी तरह आत्मा में
होता चला जाता है। जैसे कि सरोवर का जल है, वैसे ही आत्मा में कर्मों का आश्रव है। कहने का मतलब क्या, जैसे किसी गर्म लोहे को पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, वह गर्म लोहा चारों तरफ से पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है, पानी को अपनी ओर खींचता है। कौन? वो गर्म लोहा। उसी प्रकार से मैं भी प्रति समय इन कर्मों को अपनी आत्मा में आकर्षित करता हूँ। कर्म आते हैं प्रति समय इन कर्मों का आत्मा के साथ आगमन लगा हुआ है। जैसे उस नाली से पानी निरंतर बहता चला जाता है, वैसे ही कर्म का आश्रय भी आत्मा में हो रहा है। यहाँ पर प्रश्न आएगा कि जो कर्मों का आश्रय होता है उसके लिए कुछ भाव तो करने पड़ते होंगे और तब आश्रय होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो आश्रय है ना, ये आश्रय दो तरह का होता है। एक होता है भाव आश्रय, दूसरा है द्रव्य आश्रय। पहले क्या बताया? भाव आश्रय। क्या मतलब हुआ? मतलब ये आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आता है, वो जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम भाव आश्रय है। और दूसरा होता है द्रव्य आश्रय, जो कर्मों का आना है उसका नाम द्रव्य आश्रय है। फिर देखो, आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आता है वो भाव आश्रय है और कर्मों का आना द्रव्य आश्रय है। अब आप प्रश्न करेंगे भाव कैसे होते हैं जिससे कि कर्म आता है? अभी खुद आगे बोलेंगे ये, तो उस अर्थ के माध्यम से बस सीखेंगे। और देखें यहाँ पर क्या लिखा है, दर्वित जीव प्रदेश गहे जब पुद्गल भरमन को। दर्वित बोलते हैं द्रव्य आश्रय के लिए। तो जीव प्रदेश गहे, आत्मा के प्रदेश गहे ग्रहण करते हैं जब पुद्गल भरमन को। जो पुद्गल का समुदाय है, तो पुद्गल के समुदाय को वह आत्मा ग्रहण करती है, इसका नाम है द्रव्य आश्रय। अर्थात जो कार्बन वर्गणाएं आई हैं उसका नाम द्रव्य आश्रय है। और भाव आश्रय क्या है? भावित आश्रय, भाव शुभाशुभ। भावित माने भाव आश्रय। भाव आश्रय क्या है? भाव शुभाशुभ, शुभ भाव और अशुभ भाव। दो तरह के हमारे भाव होते हैं, एक शुभ होते हैं, एक अशुभ होते हैं। शुभ भाव का मतलब क्या है? हमारे मन में अच्छे विचार रहना, हमारे मन में परोपकार का भाव रहना, हमारे मन में पीतलेस्या, पद्मलेस्या, शुक्ललेस्या रूप जो परिणाम हैं वो अच्छे परिणाम कहलाते हैं। ये क्या है? ये अच्छा मन कहलाता है। अच्छा मन होगा तो शुभ भाव कहलाएगा, उससे अच्छा आश्रय होगा। ऐसे ही अच्छे वचन, मतलब बात करो, अच्छी बात करो, दूसरों के लिए कल्याणकारी बात करो, अहिंसक बात करो, आगम के अनुसार बात करो, इसको बोलते हैं शुभ वचन, अच्छी बात करना। और शुभ काय, काय माने शरीर, अपने शरीर से अहिंसक प्रवृत्ति करना, भगवान की पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना और भी मांगलिक कार्य करना, इसको बोलते हैं
शुभ काय, जब हमारा मन शुभ है, हमारे वचन शुभ हैं, हमारे शरीर से अच्छी प्रवृत्ति हो रही है, ये क्या हो जाएगा? इससे शुभ आश्रय होता है, अर्थात पुण्य का बंध होता है। और इससे विपरीत क्या है? अशुभ भाव। अशुभ भाव का मतलब क्या? मन अच्छा नहीं है, अर्थात मन में कुटिलता, मायाचारी रहती है, मन में बहुत ज़्यादा लोभ लालच रहता है, मन में क्रोध भाव भरा है, मन में अहंकार का भाव भरा हुआ है, कभी कृष्ण लेस्या है, कभी नील लेस्या है, कभी कापोत लेस्या है। ऐसे अशुभ लेस्या रूप आत्मा के परिणाम चल रहे हैं। ये सब क्या? ये अशुभ मन कहलाता है। दूसरे का अहित विचारते हैं, दूसरे का बुरा करने का मन करता है। वो पड़ोसी के यहाँ ग्राहक ना आए, हमारे पास ही सारे ग्राहक आते रहें। पड़ोसी बीमार हो जाए, तो ऐसे दूसरों के बारे में अशुभ विचार करना, ये अशुभ मन कहलाता है। ऐसा अशुभ भाव करने से पाप कर्मों का बंध होता है। आचार्य कहते हैं दूसरे का अहित करने से उसका अहित हो या ना हो, ये उसके पुण्य पाप पर आधारित है, लेकिन दूसरे का अहित विचार करने से हमारा तो अहित हो जाता है। इसलिए अशुभ मन आपको बताया, ऐसे ही अशुभ वचन, इसका मतलब क्या है? हमारे वचनों की प्रवृत्ति क्रूर है, अपशब्द बोलते हैं, गाली वाले वचन बोलते हैं, निंदा रूप वचन बोलते हैं, स्त्री कथा की बात करते हैं, भोजन कथा की बातें करते हैं, चोर कथा की बातें करते हैं, देश कथा, राज कथा करते रहते हैं। दूसरे का धन मेरे पास कैसे आ जाए, इसके बारे में बात करते रहते हैं। दूसरों की निंदा करने का भाव होता है। ये सब क्या है? ये सब अशुभ वचन कहलाते हैं। तो ये अशुभ वचन रूप भाव है, इससे भी अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। और तीसरा अशुभ काय, अपने शरीर से हिंसक प्रवृत्ति करते हैं, दूसरे को मारते पीटते हैं, झगड़ा करते हैं, पंचेंद्रिय विषयों का भोग करते हैं इस शरीर के माध्यम से। वो क्या है? वो सब अशुभ काय कहलाता है। तो अशुभ काय, अशुभ वचन, अशुभ मन, इससे पाप कर्मों का आश्रय होता है। तो आचार्य क्या लिखते हैं? भावित आश्रय भाव शुभाशुभ, निषिदिन चेतन को, चेतन माने मैं आत्मा, मेरे भाव कैसे होते रहते हैं? मेरे भाव अशुभ अशुभ रूप होते रहते हैं। इन भावों के कारण से हम वैसा कर्म बंद करते रहते हैं। देखिए, ये जो कर्म आश्रय हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है, ये हमें नहीं दिखता है, वास्तव में नहीं दिखता, क्योंकि बंधने वाले कर्म सूक्ष्म होते हैं। तो वो जो सूक्ष्म चीज है वो हमारी इंद्रिय का विषय नहीं बन पाती। जैसे बिजली में करंट चलता है, दिखाई पड़ता है क्या? दिखता तो नहीं है ना, लेकिन होता है कि नहीं होता? हाँ साहब, होता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो होती हैं लेकिन दिखती नहीं हैं। जैसे आपके मोबाइल पे मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है, कितने जीबी का? 128 जीबी का या 64 जीबी का। अब उस मेमोरी कार्ड में आपने फिल्मी गाने हैं, प्रवचन हैं और बहुत सारे वीडियो हैं, मूवीज हैं, ये सारी डाल दी आपने। 64 जीबी की 64 जीबी भर गई वो पूरी। जब खाली मेमोरी कार्ड लिया था उसका वजन करिए, कितना है? उतना ही है। भर गया उसका वजन करिए, वजन उतना ही है। उसमें कुछ माल आया कि नहीं आया? बहुत भर गया उसमें तो।
सैकड़ों प्रवचन आ गए उसमें, कई मूवी उसमें आ गई और सब दिख जाती कंप्यूटर पे, मोबाइल पे। लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ा, कुछ भरा तो है उसके अंदर ना। वैसे ही हम सब भी प्रति समय कर्म बांध रहे हैं। यहां से वीडियो चलता है और देखने में पूरे वर्ल्ड में कोई भी उसी समय सुन सकता है। आप सोचिए, आप कहीं ना कहीं वेव्स तो है ना इस पूरे भूमंडल में। उसी प्रकार से कुछ ऐसा है जो मेरी आत्मा के साथ में प्रति समय बंध रहा है, मुझे दिखता नहीं है, ये मेरे ज्ञान की कमी है। लेकिन जब भविष्य में केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो हमें सारी चीज दिख जाएंगी। अवध ज्ञान के माध्यम से भी कार्मण वर्गणाओं को जाना जा सकता है। ऐसे करके हमने क्या देखा? भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निष्दिन, सारे दिन रात कर्म बंद होता रहता है। कौन करता है? चेतन को, आत्मा के जो शुभ अशुभ भाव हैं, इससे भाव कर्म का बंद होता है। अब कर्म बांध लिया, अब क्या होगा? किसने बांधा? जो जैसे परिणाम करता है वह जीव उसी प्रकार से कर्मों का बंध किया करता है। हम आपस में एक दूसरे के लिए निमित्त तो बन सकते हैं, लेकिन जो कर्म बंध होता है, जीव को स्वतंत्र अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही यह आत्मा कर्मों का बंध किया करता है। हम कर्म बंध के लिए दूसरों पर दोषारोपण नहीं लगा सकते, न कर्मोदय के लिए दूसरों पर दोषारोपण लगा सकते हैं। किसी को गुस्सा आया, वो आरोप कहाँ लगाता है? वो आरोप हमेशा दूसरों पर लगाता है कि तुम्हारे कारण से मुझे गुस्सा आ गया, तुम्हारे कारण से मुझे लोभ आ गया। लेकिन जब गुस्सा आया है तो लोभ का भाव आया है, उसने दिलाया क्या? उसने नहीं दिलाया, वो आया हमारे अपने परिणामों से ही है। लेकिन हम संसारी प्राणी दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। ये आत्मा की अच्छी आदत नहीं है। आचार्य कहते हैं, कभी पाप कर्म का उदय चल रहा है तो अपनी आत्मा को दोष दो कि मैंने ऐसे पाप किए थे जिस कारण से मुझे इनका फल यहाँ पर भोगना पड़ रहा है। ठीक हुआ ना? और जब कभी पुण्य का फल मिल रहा है, जीवन अच्छा चल रहा है, तो निमित्तों का उपकार मानना चाहिए और हमेशा कहना चाहिए, आपके कारण से हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे करके पाप कर्म के उदय में जो खुद को दोष देता है, पुण्य के उदय में जो निमित्तों का उपकार मानता है, वह मनुष्य सुखी रहता है। लेकिन हमारी दृष्टि इससे उल्टी चलती है। पुण्य कर्म के उदय में उसका श्रेय हम स्वयं लेना चाहते हैं और पाप कर्म के उदय में हम निमित्तों पर दोषारोपण करते हैं। इसलिए व्यक्ति परेशान और दुखी इस संसार में भ्रमण करता रहता है। आचार्य कहते हैं, पुण्य पाप के दोनों करता, कारण बंधन को। मैं पुण्य का भी करता हूँ और मैं अपने पाप कर्मों का भी करता हूँ, और पुण्य पाप कर्मों के फल का भोगता भी मैं स्वयं ही हूँ। दूसरों पर कभी इसका दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए। आत्मा के जो पुण्य पाप रूपी भाव होते हैं, ये भाव ही हमारे लिए कर्मों का आश्रय कराने में, बंध कराने में कारण बन जाते हैं। इसलिए क्या लिखा? पुण्य पाप के दोनों कर्ता, कारण बंधन को। अब यहां पर ध्यान रखना, पुण्य पाप की चर्चा आई है, विशेष ध्यान रखिएगा। जो पाप है वह तो छोड़ने योग्य ही है, लेकिन जो
पुण्य है वो हमारे लिए तात्कालिक उपादेय होता है, अर्थात ग्रहण करने योग्य होता है अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। आचार्य कहते हैं जो पुण्य है वह मोक्ष मार्ग में साधक होता है, लेकिन मोक्ष के लिए बाधक है। इसलिए हम सब पुण्य क्रियाएं करें। आचार्यों ने पुण्य क्रिया का निषेध नहीं किया, पुण्य के आश्रय का निषेध नहीं किया, पुण्य के बंध का निषेध नहीं किया, पुण्य क्रिया का निषेध नहीं किया। क्या निषेध किया है? पुण्य के फल का भी निषेध नहीं किया। और सुन लो आप, तो निषेध क्या किया है? पुण्य के फल की आकांक्षा वो निषेध किया है कि पुण्य के फल की आकांक्षा नहीं करना। और हम पुण्य के फल की आकांक्षा करते हैं, वो हमारी आत्मा के लिए दुखदाई हो जाती है अथवा हो सकती है। उससे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो यहाँ पर आश्रय को लेकर के जो हमने आपके सामने चर्चा रखी, आचार्यों ने आश्रय को कई प्रकार से बताया। जैसे कहते हैं आश्रय दो प्रकार का होता है, पुण्य आश्रय और पाप आश्रय। आश्रय पुण्याश्रय अर्थात आत्मा के जिन परिणामों से पुण्य का आश्रय होता है पुण्याश्रय कहलाएगा, और आत्मा के जिन परिणामों से पाप कर्म का आश्रय होता है तो पाप आश्रय कहलाएगा। ऐसे ही एक होता है सांप्रदायिक आश्रय। कसाय सहित जीवों को होने वाला आश्रय सांप्रदायिक आश्रय है। ये 10वें गुण स्थान तक चलता है। सांप्रदाय माने कषाय, तो कषाय सहित जीवों को जो आश्रय हो वो सांप्रदायिक आश्रय है। दूसरा होता है ईर्यापथ आश्रय। ईर्या मतलब चलना, मतलब जो आश्रय हुआ आया गया आया गया आया गया, ऐसा जो आश्रय होता है वो कहलाता है ईर्यापथ आश्रय। ऐसे करके आचार्यों ने आश्रय के कारणों की भी चर्चा की। तो आश्रय किन कारणों से होता है वो बात यहां पर भी आपके सामने आ रही है। किन कारणों से आश्रय होता है? तो पन मिथ्यात्व, योग 15, 12 अविरत जानो, पंचरु 20, कषाय मिले सब 57 मानो। आप तत्वार सूत्र का स्वाध्याय करते होंगे, उसका जो 8वां अध्याय है उसका पहला सूत्र देखेंगे। वहां लिखा है मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतवः, ये बंध के कारण हैं, अर्थात ये भाव बंध हैं। और इसी को और आचार्यों ने भाव आश्रय में भी लिखा है। आपने पढ़ा था ना अभी भाव आश्रय के बारे में कि भाव आश्रय क्या है, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि भाव आश्रय क्या होता है, तो किन परिणामों से ये आश्रय होता है, उन परिणामों की चर्चा यहाँ पर आचार्य महाराज कर रहे हैं। वो परिणाम क्या बताए? वो परिणाम कह दिए इन्होंने कि पन मिथ्यात्व, जो 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यताएं, हमारे धर्म से विपरीत मान्यताएं, वो हमारे लिए मिथ्यात्व कहलाता है। विपरीत मान्यताएं चाहे वो भगवान के स्वरूप को लेकर के हो, भगवान का स्वरूप हमारे आगम के अनुसार स्पष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से माँ जिनवाणी का स्वरूप एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जैसा माँ जिनवाणी का स्वरूप है उसके अनुसार ही हम श्रद्धान करते हैं, अन्य प्रकार से श्रद्धान नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हम देखें जो गुरु का स्वरूप है वो भी हमारे लिए एकदम स्पष्ट होना चाहिए। विपरीत मान्यता क्या है? तो 5 प्रकार की, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। इसी प्रकार से इसके बाद आता है अविरति।
इन्होंने जो क्रम लिखा है ना, उस क्रम को ऐसे लिखेंगे अपन, मिथ्यात फिर अविरति आता है। अविरति अर्थात अभी 5 इंद्रियां और मन हमारे वश में नहीं है। 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, ये हमारे वश में नहीं है। और इसके साथ साथ में जो 5 स्थावर और 1 तरस, ये षट काय के जीव कहलाते हैं, अभी इनके हिंसा का त्याग नहीं किया है। तो ये 12 प्रकार की अविरति कहलाती है। अब 5 इंद्रियां हमारे बस में हैं क्या? नहीं है। न ठंडी गर्मी बर्दाश्त होती है, ना हमारे जो स्वाद के अनुसार भोजन ना मिले ना वो बर्दाश्त होता है, न सूंघना ऐसा बर्दाश्त होता है, न देखना बर्दाश्त होता है, ना सुनना बर्दाश्त होता है। हमें हर चीज़ हमारे अनुकूल ही चाहिए, हमारे अनुकूल मिलेगी तो ही हम ग्रहण करेंगे। अब मुनि महाराज हैं, उनने क्या किया? उन्होंने इन सब का त्याग कर दिया। किसका? इंद्रिय विषयों का त्याग कर दिया। न स्पर्शन इंद्रिय का भोग है, न उनको गद्दों में सोना है, न रसना इंद्रिय की लोलुपता है, न घ्राण इंद्रिय की लोलुपता है, न चक्षु इंद्रिय का विषय कि टीवी देखना है, कि मोबाइल देखना है, कंप्यूटर पे बैठना है, कुछ नहीं करना। और ना कर्ण इंद्रिय की लोलुपता है कि अपनी प्रशंसा सुननी हो, है ना, और भी प्रकार से फिल्मी गाने सुनने हो, कोई मूवी सुननी हो, कुछ नहीं। तो पंच इंद्रिय के विषय भोगों से वो उपरिम हो चुके, तो वो उससे होने वाले पाप से बच गए। लेकिन अभी हम आप लोग उन पापों में लिप्त हैं, उससे बच नहीं पा रहे हैं। तो मिथ्यात्व, उससे बचना कठिन है। अविरति, उससे बचना भी कठिन है। फिर आता है कषाय। कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ। अब कषाय भाव कम करो, कषाय भाव कैसे करेंगे साहब? अब यहां पर केवल 4 की चर्चा नहीं है, यहां कषाय भाव में 25 भेद कर दिए। आप देख रहे हैं ना, पन मिथ्यात्व, योग 15, 12 अविरत जानो, पंचरु 20 कषाय मिले। कषाय कितनी है? पंचरु 20, 20 और 5 25, 25 कषाय हैं। उनके नाम आते हैं अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। ऐसे कषाय कितनी है? 25 कषाय हो गई। अब अनंतानुबंधी क्या है? जिस कषाय के कारण सम्मिक्त प्राप्त नहीं हो पाता, वो अनंतानुबंधी है, मतलब सम्मिक्त गुण को घातने वाली। फिर दूसरी अप्रत्याख्यानावरण, सम्मिक्त हो गया, हम व्रती तो बन जाएं, 2 प्रतिमा के व्रत तो ले लें, नहीं ले पाते हैं, वैसी कषाय है। कौन सी है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। फिर तीसरी है प्रत्याख्यानावरण, व्रती बन गए हैं, कोई मुनि महाराज बन जाएं, कितनी बार आचार्य श्री के पास गए, दीक्षा दे दो, मुनि बना दो, मुनि बना दो, ठीक है, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अंतरंग कारण बैठा हुआ है। क्या? कर्म का उदय। कौन सा कर्म? प्रत्याख्यानावरण कषाय। फिर संजनन कषाय क्या करती है? जो यथाख्यात चारित्र का घात करती है। तो ऐसे 16 कषाय हो जाती हैं। कैसे हो गई? अनंतानुबंधी, सम्मिक्त ना होने दे। अप्रत्याख्यानावरण, प्रथमारूप व्रत लेने दे। प्रत्याख्यानावरण, महाव्रत रूप चारित्र ना लेने दे। संजुलन, यथाख्यात चारित्र ना होने दे। ऐसे ही 9 कषाय होती हैं। हास्य मतलब वही बताया ना आपको, हंसना, दूसरों की हंसी उड़ाना। रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, उस प्रकार की फीलिंग अंदर में जो आती है,
स्त्री है तो स्त्री की आएगी, पुरुष है तो पुरुष की आएगी, नपुंसक है तो नपुंसक की उसको आएगी। तो ऐसे करके कषाय 25 होती हैं। तो मिथ्यात्व हो गया, अविरति हो गई, कषाय हो गया। फिर आता है योग। योग मतलब आत्म प्रदेशों में होने वाला परिस्पंदन, वो योग कहलाता है। देखो, एक योग आप पढ़ते हैं, 2 2 4 जोड़ दिया उसको, उसका नाम भी योग है। एक योग आता है जो रामदेव बाबा जी करवाते हैं, और भी लोग करवाते हैं, एक वो योग हो गया वो, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो योग शब्द है, इसका मतलब है हमारे आत्म प्रदेशों में प्रति समय जो परिस्पंदन होता है, आत्म प्रदेशों में जो प्रति समय हलन चलन होता है, उसका नाम योग है। उस आत्म प्रदेश परिस्पंदन की चर्चा यहां पर बताई गई है। आप सोचिएगा, ये आत्म प्रदेश परिस्पंदन किसको होता है? सबको होता है। चींटी को भी होता है, मच्छर को भी होता है, वृक्ष को भी होता है, पानी में भी होता है, अग्नि में भी होता है, वायु में भी होता है, और हम मनुष्यों में, त्रियंजों में, देवों में, नारकियों में, सबके होता है। और इस आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप योग के कारण से कर्मों का आश्रय हमेशा हमेशा हुआ करता है। तो आचार्य क्या कहते हैं, बात समझिएगा, कि जो मनोयोग है, वचन योग है, काय योग है, हमने आपको बताया पहले अभी, शुभ और अशुभ रूप, तो उन योगों के कारण से कर्माश्रय होता है। विपरीत मान्यताओं के कारण से कर्मबंध होता है। कषाय भावों के कारण से कर्मबंध होता है। पंचेंद्रिय विषय भोग करने से कर्मबंध होता है। हिंसादि 5 पाप करने से कर्मबंध होता है। षटकाय के जीवों की विराधना करने से कर्मबंध होता है। कहने का मतलब क्या, हम नहाते हैं तो भी कर्मबंध होता है, साबुन लगाते हैं तो भी होता है, पानी नालियों में जाता है तो भी कर्मबंध होता है, कपड़े पहनते हैं तो भी कर्मबंध होता है, अपने आप को सजाते संवारते हैं तो भी कर्मबंध होता है। तो हम कुछ भी करें, कर्मबंध तो प्रति समय होता है। हम क्या कर सकते हैं, बस पाप कर्मों के आश्रय को कम कर सकते हैं और अपने पुण्य के आश्रय को बढ़ा सकते हैं। हम अभी जिस भूमिका में जी रहे हैं ना, इस भूमिका में कर्म बंध के लिए इतना ही रोका जा सकता है। हम कोशिश कर सकते हैं कि जो हमको पाप कर्म का बंध हो, उसका स्थिति अनुभाग कम पड़े। स्थिति मतलब उसका ड्यूरेशन, अनुभाग मतलब उसकी पोटेंसी, वो कम पड़े, ये कर सकते हैं अपन। और पुण्य का बंध अच्छे अनुभाग के साथ हो, अच्छे फलदान के साथ हो। इसलिए हम बड़े उत्साह के साथ धर्म करते हैं, बड़े उत्साह के साथ जनवाणी पढ़ते हैं, बड़े उत्साह के साथ भगवान की पूजा करते हैं। वो करना चाहिए, उससे अपने पुण्य का अनुभाग बढ़ता है। धर्म कभी ये सोच के नहीं करना चाहिए ये तुम्हारे मोड़े आ गया, हम क्या करें बताओ। इस भावना से धर्म नहीं किया जाता। धर्म हमेशा बड़े उत्साह के साथ किया जाता है, तब यह आत्मा उस प्रकार से पुण्यार्जन किया करती है और अपने जीवन को सफल बना पाती है। हम सबको कोशिश करना है अपना जीवन हम सफल बनाएं और इन कर्मों के आश्रय से बचें। विशेषता क्या है, मिथ्या दृष्टि है, वो पहले गुण स्थान में है, वो सब कर्मों का आश्रय करेगा। आपको सम्मिक्त प्राप्त हो गया है, अब मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन अवरति, कषाय और योग ये 3 बैठे हुए हैं। अब कोई मुनि महाराज बन गए तो मुनि महाराज के पास में मिथ्यात्व नहीं है और अवरति भी नहीं है। उनके पास क्या बचा, 2 चीज बची, कषाय और योग। वे ही मुनिराज अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए और इतनी गहराई में पहुंच गए कि उन्होंने 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अरहंत अवस्था की प्राप्ति कर ली। अब बताओ, वहां पर आश्रय हो रहा है क्या? वहां भी आश्रय होता है, उसको बोलते हैं 13वां गुण स्थान। वहां किसका आश्रय हो रहा है? वहां पर
एक कर्म का आश्रय होता है वो कहलाती है साता वेदनी। किस कारण से हो रहा है? योग के कारण से। तो मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में, अविरति 1 से 4 गुणस्थान तक, कषाय 1 से 10 गुणस्थान तक, और योग पहले से 13वें गुणस्थान तक होता है। और 14वें गुणस्थान वाले अयोगी हो गए। आप बोलेंगे गुणस्थान का विषय बहुत कठिन हो गया, आपको हम संक्षेप में बोलते हैं। अधिकतर संसारी प्राणी पहले गुणस्थान में ही जीता है, और जिसके अंदर में धर्म के प्रति पक्का श्रद्धान आ गया, सच्चा श्रद्धान आ गया, उसने सम्मिक्त प्राप्त कर लिया, तो वो चौथे गुणस्थान में जीता है। और ऐसे ही जो ऐलक जी हैं, छुल्लक जी हैं, आरिका माता जी हैं, आपके घर परिवार में जो व्रती श्रावक हैं, 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा इत्यादि, ये सब कौन कहलाएंगे? ये सब पंचम गुणस्थान वाले कहलाएंगे। अब जो मुनि महाराज हैं वो 6ठे 7वें गुणस्थान वाले कहलाएंगे। और मुनिराज अपने ध्यान में लीन हो गए तो गुणस्थान बढ़ता जाएगा। और 4 घातिया कर्मों का क्षय कर दिया, अरिहंत बन गए। अरिहंत मतलब 13वां गुणस्थान। जैसे भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ महावीर भगवान की पर्याय में, गुणस्थान चौथा, क्योंकि सम्यक दृष्टि थे। जब 8 वर्ष के हुए गुणस्थान 5वां हो गया। जब 30 वर्ष के हुए दीक्षा ली तो 6ठा 7वां गुणस्थान हो गया। और जब घातिया कर्मों का क्षय करके अरिहंत बने तो उनका 13वां गुणस्थान हो गया। इसके बाद क्या? अघातिया कर्मों का क्षय करके मोक्ष पहुंच गए, गुणस्थानातीत। सिद्ध परमेष्ठी का कोई गुणस्थान नहीं होता। इस प्रकार से जो ये मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग, ये जो परिणाम हैं, तो पहले गुणस्थान में सारा परिणाम है। सम्यक हुआ तो 1 छूटा, मुनि बने तो 2 छूटे, अरिहंत बने तो 3 छूटे। ऐसे आप समझ सकते हैं, है ना? वहां मात्र योग है। 11वें 12वें गुणस्थान में भी योग है, लेकिन अपेक्षाकृत हमारे भाव पकड़िएगा। तो ऐसे करके ये जो संसारी प्राणी है कर्मों का आश्रय करता रहता है। किस कारण से? इन परिणामों के कारण से। ये परिणाम कौन से हैं? मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय और योग। इसी विषय में किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने इसमें प्रमाद को भी लिया है। प्रमाद मतलब कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल कार्यों में, अच्छे कार्यों में अनादर का भाव होना, इसका नाम प्रमाद है। कुशल कार्य जो भी बढ़िया पूजन पाठ इत्यादि सारे काम होते हैं, इन कार्यों में आलस्य होना, इन कार्यों में मन नहीं लगना। टीवी देखने में मन लगता है, मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने में मन लगता है, लेकिन महाराज का प्रवचन सुनने में मन नहीं लगता, मंदिर के दर्शन करने में जाने में मन नहीं लगता। ये क्या है? ये प्रमाद कहलाता है। तो ऐसे करके कुशलेषु अनादरः, जो अच्छे कार्यों में अनादर का भाव हमारे अंतरंग में रहता है, उसे ही वास्तव में प्रमाद कहते हैं। और इस प्रमाद को हम बुद्धिपूर्वक कम 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 कर सकते हैं। बस लगे रहिए पुरुषार्थ करने के लिए, एक ना एक दिन हमारी विजय होगी ही होगी। इसलिए जो आश्रव है किन कारणों से होता है? पन मिथ्यात्व, योग 15, 12 अविरत जानो, पंचरु 20, कषाय मिले, सब 57 मानो। 57 हो गया ना, है ना? 5 मिथ्यात्व, 12 अवृत्ति, 25 कषाय और 15 योग। योग के 15 भेद होते हैं। आप सोचो, आप मनोयोग के 4 भेद हैं, वचन योग के 4 भेद हैं, और काय योग के 7 भेद होते हैं। अर्थात एकदम सही सही विचारना ये सत्य मनोयोग है, विपरीत विचारना असत्य मनोयोग है, मिश्रित विचारना ये मिश्र वचन योग है। उसे क्या बोलते हैं? सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, फिर उभय वचन योग, और चौथा अनुभय वचन योग। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये विचार तो रहे हैं लेकिन निर्णय कुछ नहीं है।
ऐसे वचन भी 4 तरह के होते हैं, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। वो भी इसी में मन के समान लगा लेना। कायोग के 7 भेद होते हैं। हम मनुष्यों का शरीर औदारिक शरीर है, तो हमारे आपके शरीर से होने वाला योग औदारिक कायोग कहलाएगा। देवगति के देवों के पास में वैकिरक शरीर होता है, उनके द्वारा होने वाला जो योग है वो कार्मण का, वो वैकिरक का योग कहलाएगा देवनारकियों में। ऐसे आहार का योग जब मुनराज के यहां से पुतला निकलता है, ऐसे ही कार्मण का योग जब जीव आयु पूरी करके दूसरी पर्याय में जाता है। तो कैसे जाएगा? जिस शरीर को आत्मा को लेके जा रहा है, शरीर माने कार्मण शरीर को लेके जाता है और आत्मा जाती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा कार्मण का योग। ऐसे करके कर्म आश्रव से कोई नहीं बचा, सबको कर्म का आश्रव होता है। लेकिन करना कैसा है? पुण्य बांधना है कि पाप बांधना है? पुण्य ज्यादा बांधना है कि कम बांधना है? पाप ज्यादा बांधना है कि कम बांधना है? ये सब कहीं ना कहीं हमारे अपने वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर ही विषय वस्तु का निर्णय होता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि हम पाप आश्रय से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करें, अर्थात दूसरे की निंदा नहीं करना, दूसरे की कमियों को नहीं देखना, किसी से द्वेष भाव नहीं रखना। आचार्य कहते हैं सब भगवत स्वरूप हैं, सब भगवत स्वरूप है सारा संसार, इसलिए सबसे क्षमा भाव, सबसे समता भाव रखो। आज हम यहां पर हैं, हो सकता है अगले भाव में मोक्ष हो जाए। आज आप यहां पर हैं तो 2 भाव बाद मोक्ष हो जाए। निर्णय कुछ है क्या? कोई निर्णय नहीं है। इसलिए वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है, अच्छी समझ के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। तो अपनी समझ को अभी जितना हम डेवलप कर लेंगे, समझिएगा हमारे संस्कार उतने दृढ़ रहेंगे, और संस्कार दृढ़ रहेंगे, अपना जीवन बड़ा पवित्र बनेगा। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं? ये 57 प्रकार का आश्रय है। मोह भाव की ममता टारे। क्या करना है हमें? जो मोह रूपी भाव है, जो ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव को टारे, उसको दूर करना है। तो मोह भाव की ममता टारे। पर परिणति खोते, पर परिणति को खो दो, पर परिणति से दूर हो जाओ, पर परिणति से कोई मतलब मत रखो। ठीक हुआ ना? इसको बोलते हैं पर परिणति खोते। करे मोक्ष का यतन निराश्रो। जो निराश्रवी जीव हैं वो ही वास्तव में मोक्ष का यतन करते हैं। तो कौन होते हैं वो? ज्ञानी जन होते। करें मोक्ष का यतन निराश्रो, ज्ञानी जन होते। जो ज्ञानी जन है वे ही इस प्रकार से आश्रय करके अपना जीवन, आश्रय को रोक करके अपना जीवन बहुत अच्छा बनाते हैं। तो करें मोक्ष का यतन निराश्रय। जो निराश्रवी है वो ही मोक्ष पुरुषार्थ में सफल हो सकता है, और कर्मों का आश्रय होता रहेगा तो बताइए हमारा जीवन क्या पवित्र बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, कमाते ज्यादा हैं, खर्च कम करते हैं। क्या कमाते हैं? कर्मों को कमाते हैं, तो आश्रय ज्यादा होता है, निर्जरा कम होती है। तो हमारा संसार का स्टॉक बढ़ता चला जाता है। अब इस संसार के स्टॉक को कम करने के लिए, इस स्टॉक को नष्ट करने के लिए हमें इन सारे परिणामों से उपरिम होना पड़ेगा। जो परिणाम है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। जो प्रमाद है वो भी आचार्यों ने लिया है, और जो प्रमाद है, प्रमाद का मतलब क्या हुआ? कुशलेषु अनादरः। अच्छे कार्यों में अनादर का भाव वो प्रमाद है। प्रमाद के 15 भेद होते हैं, इसलिए 57 में 15 मिलाने पर भेद बन जाएंगे। कितने? 72। तो इसके 72 भेद भी हुआ करते हैं।
प्रमाद के कितने हुए? 15। कैसे हुए? 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय, स्नेह और निद्रा। ये प्रमाद के 15 भेद होते हैं। इनके कारण से यह जीव अशुभ कर्मों का बंद करता है और इस संसार समुद्र में भटक रहा है। हम सब भावना भाएं, इस आश्रय से हम सब बचें, ये जान करके हमें त्याग करना है। क्योंकि बिन जानन तैं दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। दोष क्या है, गुण क्या है, हम जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक दोष का त्याग कैसे करेंगे और गुणों का ग्रहण कैसे करेंगे। हम सब गुणग्राही बने और जो बाहरी परिणति है इससे हम बचें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आइए हम सभी लोग माँ जनवाणी की स्तुति करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधिमान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।